तो बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में अगेन हम लोग बांग्लादेश के संदर्भ में बात करने जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की खबरें निकल कर आ रही है निश्चित तौर पर आपका ये मन तोड़ देगी। तो चलिए अगले कुछ मिनटों में मैं आपको बताता हूँ क्या खबर निकल कर आ रही है। आप बस अपने खुद के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मेरी आवाज को थोड़ा सा नजरअंदाज कीजिएगा, कफ एंड कोल्ड है मुझे, लेकिन जो वीडियो का टॉपिक है वो काफी महत्वपूर्ण है। देखिए मैं आपको बता दूं, आपको भी इस बारे में जानकारी संभवतः होगी कि जब चाइना द्वारा तिब्बत के ऊपर अटैक किया गया था, उस समय चाइना की फोर्सेस रसद को लेकर काफी ज्यादा प्रॉब्लम में फंस गई थी। उनके पास खाने पीने के लिए सामान नहीं था, स्पेशली चावल। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उन्होंने इसकी डिमांड भारत से की और भारत के उस समय के प्राइम मिनिस्टर यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें कुछ क्वांटिटी में चावल भेजे थे। इसका नतीजा क्या देखने के लिए मिला? चाइना की फोर्सेस लंबे समय तक तिब्बत में लंबे समय तक रहकर लड़ पाई, जिससे कि पूरा का पूरा तिब्बत इन्होंने ऑक्यूपाइड कर लिया। और चाइना जो कि भारत का पड़ोसी नहीं था और तिब्बत जो कि भारत के लिए बफर जोन का काम करता था, वो चाइना का पार्ट हो गया। और ऐसी परिस्थिति आ गई कि अब चाइना भारत का डायरेक्टली पड़ोसी बन गया है। इससे समस्याएं क्या हुई? 1962 में अपने आप को और मजबूत करके उसने सीधे भारत के ऊपर अटैक कर दिया। भारत के ऊपर अटैक करने के साथ साथ हमारा अक्साई चीन वाला एरिया उसने ऑक्यूपाई कर लिया। अगर सोचिए कि हम लोगों ने चाइनीज फोर्सेस को चावल नहीं दिए होते तो कुछ तो संभावनाएं थी कि चाइनीज फोर्सेस ज्यादा लंबे समय तक तिब्बत में रहकर लड़ नहीं सकती थी और कम से कम उसे ऑक्यूपाई नहीं कर पाती। कायदे से होना तो ये चाहिए था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी फोर्सेस तिब्बत में भेजनी थी और चाइना के खिलाफ युद्ध लड़के तिब्बत को बचाना था, ताकि भारत और चाइना के बीच में बफर जोन बना रहता। और आज हम लोग जिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं ऐसी नहीं करनी पड़ती। तो कहने का मतलब एक बड़ी चोट हम लोगों ने खाई, लेकिन क्या वो चोट हम लोग दोबारा खाने की तैयारी कर रहे हैं? क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी के कार्यकाल में भी ऐसा कुछ होने जा रहा है? तो जी हाँ, मैं आपको बता दूं, खबर निकल कर ये आई है कि बांग्लादेश ने भारत से 50,000 टन चावल खरीदे हैं। और आपको बताने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है इस समय भारत और बांग्लादेश के बीच में स्थितियां कितनी ज्यादा तनावपूर्ण है। कभी भी कोई युद्ध हो जाए इसकी भी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। इवन कल ही मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में डिफेंस पैक्ट को लेकर भी समझौते की बात चल रही है। यानी एक ऐसा रोड मैप ये लोग तैयार कर रहे हैं जिसके चलते अगर आपने पाकिस्तान पर अटैक किया तो वो बांग्लादेश पर माना जाएगा और बांग्लादेश पर अटैक किया जाता है तो वो पाकिस्तान पर माना जाएगा। अल्टीमेटली ये लोग हमारे सामने परमानेंटली टू फ्रंट वॉर बिल्कुल खड़ा करना चाहते हैं। इसके बावजूद भारत के द्वारा ये सारे काम किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि आलू और प्याज भी बड़ी मात्रा में बांग्लादेश को एक्सपोर्ट किया गया है काफी, और वो भी उन दरों पर जो कि एक नॉर्मल देश के लिए होता है या फिर फ्रेंडली नेशन के लिए होता है। इसके चलते बताया जा रहा है कि उन्होंने इसका बड़ा भंडारण तक कर लिया है। इवन अगर बात की जाए चावल की तो देखिए बांग्लादेश के पास तो पाकिस्तान का भी विकल्प था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने चावल भारत से मंगवाए हैं। अब वैसे तो अगर आप इसके परिणाम फिलहाल देखेंगे तो आर्थिक तौर पर हमें बहुत फायदा हुआ है। रिपोर्ट में भी इसके फायदे के बारे में मेंशन किया गया है, लेकिन अगर इसे लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो ये भारत के लिए तकलीफ वाली बात बन सकती है। साथ ही बांग्लादेश के ऊपर जो प्रेशर हम लोग बिल्डअप करना चाहते हैं वो प्रेशर भी बिल्ड नहीं कर पाएंगे। जब उन्हें खाने पीने के लिए प्रॉपर मिल ही जाएगा, ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा इसके लिए, तो निश्चित तौर पर वो भारत के ऊपर इसी तरह से अग्रेसिव रहेंगे। जबकि मैंने आपको कुछ दिन पहले ये वीडियो बनाकर भी बताया था कि इन्होंने कॉटन बेल्स भारत के बजाय ब्राजील से ज्यादा खरीदनी शुरू कर दी है और भारत से काफी कम कर दी है। अपना जूट जो कि ये लोग भारत को बेचा करते थे ये इन्होंने अब एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया है। तो ये लोग तो भारत के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन जब भारत की बारी आती है इतना सारा चावल बहुत ही ज्यादा सामान्य दरों पर बांग्लादेश को भेज दिया। अगर नहीं भेजा होता, कहीं और से इन्हें अरेंज करना होता, उसके लिए ज्यादा पैसा देना होता, तो अपने आप इनकी अकल ठिकाने आ जाती। लेकिन इन सब के बावजूद भारत ने ये जो उदारता बताई है वो निश्चित तौर पर मानवता के हिसाब से तो सही है, लेकिन आज का जो दौर है इन पैरामीटर्स के ऊपर ये फिट नहीं बैठता। इवन रिपोर्ट में ये भी बताया जा रहा है कि इन सस्ते दरों पर खरीदे गए चावल की वजह से बांग्लादेश को टोटल इस खरीद को लेकर 18 करोड़ रुपए की बचत होगी। कहीं और से खरीदते तो शायद 18 करोड़ रुपए और ज्यादा देने होते। तो निश्चित तौर पर निराश कर देने वाला फैसला था। और आलू प्याज टमाटर ही छोड़िए, बाकी की सारी चीजें भी बांग्लादेश जा रही है, जिसमें तेल आप ले लीजिए या फिर आप इलेक्ट्रिसिटी ले लीजिए। जब सारी बुनियादी चीजें आप बांग्लादेश को यूं ही प्रोवाइड करा देंगे तो भला आप अपना प्रेशर उसके ऊपर कैसे बिल्ड कर पाएंगे? अगर प्रेशर बिल्ड करना है तो उन्हें बेसिक चीजों से दूर रखना ही होगा। इस पूरे मुद्दे पर और हमारी गवर्नमेंट के इस फैसले पर आपका क्या मानना है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।